हेलो दोस्तों, जैसा मैंने बता रखा है मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सहित। अगर कोई बच्चा आपके यार दोस्तों में अथवा अड़ोस पड़ोस में पढ़ने वाला है तो ये मेरा चैनल जो इस पे वीडियो है बहुत उपयोगी होगा उसके लिए, कक्षा 9 और 10 के लिए। खास करके कक्षा 10 में जो बोर्ड परीक्षा में भारी मेहनत करते हैं गणित में, इसके बावजूद कम नंबर पाते हैं, अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो NCERT के जो कठिन प्रश्न हैं उनका सारा सलूशन मिल जाएगा, बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा, जिससे कि वो अन्य किताबों में दिए गए प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो चलिए उसी क्रम में मैं कक्षा 10 के अध्याय नंबर 7 के सभी प्रश्नों को हल करवा चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में अध्याय 8 यानी कि त्रिकोणमिति, जो कि काफी कठिन चैप्टर माना जाता है, उसको शुरुआत करना चाहूंगा। काफी आसान है अगर थोड़ा सा बेसिक चीजें हमें मालूम हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति समझ लेते हैं कि है क्या। लिखा है हमने, कुछ चीजें पहले ही लिख रखी हैं, उसके लिए देखिए। त्रिकोणमिति शब्द अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनोमेट्री का हिंदी रूप है। ट्राइगोनोमेट्री शब्द 3 शब्दों ट्राई TRI ट्राई का मतलब होता है 3 यानी 3, और गॉन का मतलब होता है साइड यानी भुजा, तथा मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर यानी कि माप। तो 3 भुजाओं वाली आकृति की माप अर्थात त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंधों की माप की जाती है। तो देखिए इससे मिलकर बना है, अतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ अध्ययन किया जाएगा, जैसे जो कुछ मानक कोण माने गए हैं जिनका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश पे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, उसको मैं आगे से भी करवाऊंगा कि sin 0 बराबर 0 क्यों होता है, sin 90 बराबर 1 कैसे होता है, sin 30 बराबर 1/2 कैसे होता है, sin 60 बराबर 3/2 कैसे होता है, इत्यादि। तो अभी पहले प्रश्नावली में केवल कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको जान लेते हैं। एक दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उसको सीधे आ जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें सबसे पहले आता है। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक समकोण त्रिभुज PQR अगर हम बना लें, क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, और इसका नाम दे दिया हमने PQ, यहां पे रखते हैं PQ और R, और Q पे कितना है 90 अंश। ये कोण हमने थीटा मान लिया है। तो क्या लिखा, एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण P बराबर थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, ध्यान दीजिए। आप समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको K से हम लिख देते हैं। थीटा यानी जहां से देखते हैं वो कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जिसको हम L से लिख देते हैं। और जो बची हुई भुजा होती है वो आधार होते हैं, जिसको हम A से लिख देते हैं। तो एक फॉर्मूला बहुत प्रचलित है, लाल बटे कका, एक ट्रिक है, और इसी से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाते हैं। तो इधर मैं पहले पूरा नाम लिखूंगा, फिर संक्षिप्त नाम, फिर त्रिभुज की भुजाओं से संबंध। तो इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है उसका पूरा नाम है साइन। अब कोण P या थीटा का साइन, इसको क्या कहेंगे संक्षिप्त में, साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। और साइन थीटा का जो फार्मूला होगा लंब बटे कर्ण, पहला वाला, ये देखिए पहला अक्षर, नीचे का भी पहला अक्षर। तो लंब किसका नाम है QR, और कर्ण किसका नाम है PR। तो QR बटे PR, या मैं ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूं क्या होता है, लंब बटे कर्ण शॉर्ट में। अब देखिए साइन, उसी तरह से साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोण P या थीटा का
कोसाइन, पूरा नाम क्या है? कोसाइन। इसको कहते हैं शॉर्ट में कॉस थीटा। सॉरी, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये तो जगह बचेगा नहीं। कोण P या थीटा का कोसाइन, और कोसाइन इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। और इसके लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। देख सकते हैं आप फार्मूले में A/K। तो आधार बटे कर्ण के लिए क्या होगा? आधार है आपका PQ और कर्ण क्या है? PR, वो तो वही रहेगा। इसके बाद आता है कोण P या थीटा का टेंजेंट, और इसको बोलते हैं टैन थीटा शॉर्ट में। और देखिए ये होता क्या है? टैन थीटा। तीसरा वाला है आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, तो नो सॉरी लंब बटे आधार, ऊपर से नीचे वाला होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? QR और बटे आधार क्या है? PQ। तो इस प्रकार से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आए। उसके बाद भी 3 आते हैं। मैं थोड़ा सा देख लूं जगह की कमी ना पड़े, क्योंकि बोर्ड पे दिखेगा नहीं तो दिक्कत करेगा। अब इसका जो होता है साइन का उल्टा होता है व्युत्क्रम। अगर हम इसको उल्टा लेकर चले तो इसको कहते हैं कोण P या थीटा का कोसेकेंट। अब कोसेकेंट को कहते हैं शॉर्ट में संक्षिप्त में कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा के लिए इसको आपको उल्टा कर देना है। जैसे लंब बटे आधार आया था और ये क्या आ जाएगा? इसको उल्टा करें तो कर्ण बटे लंब आ जाएगा। तो कर्ण बटे लंब के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, PR बटा QR। ये हो गया। इसके बाद आएगा कोसेकेंट के बाद इसका कोसाइन का। मैं इतना मिटा देता हूं आगे चलने के लिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कुल मिलाकर के। कितने होते हैं? 6। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब 5 के लिए मैं नीचे लिखूंगा तो शायद ना दिखे, तो अब 5 और 6 यहां लिख देते हैं। इतने के चलिए देखते हैं क्या आएगा। ये क्या आया था? लंबटे आधार, लंबटे आधार था। मिटाएंगे नहीं इसको, 5वां यहां पे लिखते हैं। अब देखिए कॉस, जो कॉस थीटा था इससे ऊपर, उसके लिए उल्टा क्या आ जाता है? कोण P या थीटा का सेकेंट। क्या होता है? सेकेंट। सेकेंट इसको बोलते हैं सेक थीटा शॉर्ट में, सेक थीटा। और सेक थीटा क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे दूसरे वाले को, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और अगर हम देखें तो कर्ण कौन है? PR और आधार क्या है? PQ। PR बटे PQ। इसके बाद आता है 6वें नंबर पे टेंजेंट का उल्टा। उसको क्या बोल देते हैं? कोण P या थीटा का कोटेंजेंट, और इसको शॉर्ट में कहते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा। और ध्यान रखिए कॉट थीटा ही नहीं कह सकते, अगर हम कोण P ले तो कॉट P भी कहा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे सेक P कह सकते हैं, tan P कह सकते हैं, कोसेक P कह सकते हैं, साइन P कह सकते हैं, कॉस P कह सकते हैं। थीटा की जगह कोई भी कोण हो सकता है। तो कॉट थीटा के लिए क्या होगा? आखिरी वाला उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब, आधार क्या है? PQ बटे लंब QR। अच्छा, ये एक त्रिभुज ABC होता तो नाम कुछ और हो जाता। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सीख लिया। ये कुल मिला के कितने होते हैं? 6। अब आगे बढ़ेंगे हम, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ रखा होगा। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पूरे त्रिकोणमिति के जो है फार्मूले के डेरिवेशन में, या यूं कहें फार्मूलों की उत्पत्ति, जितने भी सूत्र हैं उनकी उत्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है शुरुआत में।
और उसके बाद जो हम मान निकालते हैं उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर ही लिया जाता है कहीं ना कहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय आप पहले से ही जानते हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने बता रखा है। पाइथागोरस प्रमेय पहले तो चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज में इसकी उत्पत्ति करवाई जाती थी समरूप त्रिभुज की मदद से। अंग्रेजी में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, गोरस RAS है। पाइथागोरस थ्योरम ये होता क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में क्या होता है, शॉर्ट में मैं लिखता हूं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। के का मतलब क्या है, कर्ण, एल का मतलब क्या है, लंब, और ए का मतलब क्या है, आधार। तो बस आपको एक सूत्र ये याद रखना है, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो लाल बटे कका की मदद से आ गया था, किसकी मदद से आया था, लाल बटे कका। ये साइन के लिए था, ये कॉस के लिए था, ये टेन के लिए, फिर इसका उल्टा कोसेकेट, कोसेक के लिए, ये सेक के लिए, और आखिरी वाला उल्टा किसके लिए, कॉट के लिए। तो ये चीज और ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को बड़े आराम से कर सकते हैं, और उसको मैं करवाऊंगा अगले वीडियो में। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।